हेलो एवरीवन। एमसीक्यू चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पार्ट फर्स्ट। अब ये जो चैप्टर है ये 3 पार्टों में कंप्लीट होगा, जिसका पहला पार्ट ये है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक्स। अब सभी जो वर्त होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इसमें आंसर बी आएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सभी जो ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर होनी चाहिए। वो कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, तो इसमें क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ई सी इज। अब ये फिगर दी हुई है, ए बी सी ट्रायंगल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ बी पी टी थ्योरम लग जाएगी। ए डी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना है 1.2 सेंटीमीटर, ई सी ये निकालना है। तो बी पी टी क्या होगी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके होगा, ए ई अपॉन ई सी के। वैसे हम सीधे भी कर सकते हैं इसको, आकि ये 1.5 है, ये 3 है, तो इसका ये डबल हो गई यानी दुगनी, तो इसकी ये डबल हो जाएगी। तो 1.2 इसका डबल क्या होगा 2.4, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। वैसे आप 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1.2 अपॉन ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज bisector of angle A and AD meets BC at D if AB equal to 4 centimeter, AC equal to 6 centimeter and CD equal to 3 centimeter, then BC। अब BC क्या होगी ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को, यानी ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ए डी मीट्स बी सी एट डी। अब ए डी जो है वो बी सी को कहाँ मिल रही है, डी पॉइंट पे मिल रही है, डी पॉइंट पे। ए बी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, सी डी ये 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी बी डी निकालेंगे। अब वो किस तरह से निकालेंगे, एंगल ए का बाइसेक्ट ए डी है, तो क्या होगी इसका रेशो, भाई उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स का जो रेशो होगा वो अपोजिट साइड को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसके रेशियो के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल किसके होगा, बी डी अपॉन डी सी के, बी डी अपॉन डी सी के। ए बी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू कितनी 6, इक्वल टू बी डी आप x लिख सकते हो, हमने ये x लिखा, और डी सी कितनी है 3। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 6 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 6। भाई ये x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, यानी बी डी जो है वो 2 आई। अब बी से लेकर के सी तक निकालना है,
BD2 और DC3, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, ए, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इट्स एरिया विल बी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है साइड स्क्वायर। अब इसकी साइड कितनी है, ए, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, ए आंसर सही होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यदि इसका एल्टीट्यूड पूछा जाए, यहाँ भाई ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, तो इसका इट्स एल्टीट्यूड विल बी, तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। मान लेते हैं ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। ईच एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, फॉर्मूला होता है इसका √3/2 इंटू साइड, ये एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अगर एल्टीट्यूड निकालना होता तो कौन सा आंसर लिखा जाता, डी लिखा जाता। यहाँ निकालना है एरिया, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, ए, यानी √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 14 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। अब स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। अब डायगोनल आपके पास 14 है फर्स्ट, तो सेकंड डायगोनल भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर ही होगा, 14 ही। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपको दो डायगोनल दिए हुए हों दोनों, तो उसका एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब दोनों डायगोनल दे रखे हों तब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 D1 कितना 14 और D2 भी 14। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल। अब इसमें स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 14 सेंटीमीटर है एक डायगोनल, तो दूसरा भी 14 ही होगा। तो ये 2 से कट जाएगा 7 पे, और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इफ इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, इसमें AB/DF है इक्वल BC/EF है, FE इक्वल किसके है, CA/ED के है। देन अब कौन कौन सी ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होंगी, नाम क्या होगा। अब यहाँ देखो AB/DF ये लिखा हुआ है पहले में, तो ABC पहली ट्रायंगल है, दूसरी है DEF, तो फर्स्ट साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई, DF। तो 2 पॉइंट तो आपके पास AB आ गया इसका, तो और इसका DF आ गया। इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, C, तो ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ABC। ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ABC, ABC। और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या होगा, दूसरी ट्रायंगल का नाम, इसमें DF है, DF। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, E, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, D आंसर हो जाएगा, D। तो इसका आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF एंड BC/EF इक्वल है 1/5 के, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया में रेशियो निकालना है, जबकि आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। अब साइड्स का रेशियो दे रखा है
और एरिया का रेशियो निकालना होता है तो साइड के जो रेशियो है उसका स्क्वायर किया जाता है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आ गया। परंतु इसमें आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें BC/EF, यानी पहली ट्रायंगल है ABC और नीचे है DEF, और यहाँ क्या दे रखा है DEF ऊपर दे दिया इसने। इसका मतलब 1/25 का हमें रेसिप्रोकल लेना है, और नीचे ट्रायंगल है ABC, तो ABC वाले का तो नीचे और DEF वाले का ऊपर चला जाएगा, तो 25 आंसर आएगा इसका। तो कौन सा आंसर होगा इसका सही? B आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 9/4 दे रखा है, 9/4। अब एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो 9, तो PQR का कितना दिया हुआ है 4। तो इसको हम कैसे करेंगे? साइड्स का रेशियो कितना आ जाएगा इसका? साइड्स का रेशियो आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है तो साइड का रेशियो क्या आएगा? साइड का इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 9/4 का, तो 3/2 हो गया। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो किस रेशियो में हो जाएंगी? 3:2 में हो जाएंगी, 3:2 में। इसकी मैं फिगर बना देता हूँ पहले। एक ट्रायंगल हमने ये ले ली, और दूसरी ट्रायंगल हमने ये ले ली। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? AB जो है वो 18 सेंटीमीटर है, AB। ये A, B और C ट्रायंगल है। AB 18 सेंटीमीटर है, BC जो है 15 सेंटीमीटर है। हमें दूसरी ट्रायंगल का नाम है QRP। देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP, यानी A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, B का R होगा और C का P होगा। तो QRP लिखेंगे। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PR। PR जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब साइड्स का जो रेशियो आया वो कितना आया था आपके पास? 3/2, और यहाँ साइड्स का रेशियो क्या होगा? 15/RP। तो BC/PR किसके इक्वल होगा? 3:2 के। अब BC की वैल्यू दे रखी है 15, तो 15/PR इक्वल किसके हुआ? 3/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को PR से मल्टीप्लाई करेंगे तो PR × 3 इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2। PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 2/3। 3 से ये 5 पे कट जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 5 को और 2 को गुणा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ गई। तो PR जो है वो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? A हो जाएगा। अगला है 10th क्वेश्चन। द लेंथ्स ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर आर गिवन इन ईच ऑफ द 4 केसेज। आपको ये 4 केस दे रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट सुटेबल। अब इनमें से एक केस जो है वो सुटेबल नहीं है, तो वो कौन सा है वो हमें निकालना है। बी दी 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कब पॉसिबल होती है? जब 2 साइड्स का सम 3rd साइड से बड़ा हो, यानी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो तो ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल होती है।
सेकंड क्या है इसमें, टू साइड्स का जब सम है, सॉरी टू साइड्स का जो डिफरेंस है, अंतर, वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए। अब इसमें देखो टू साइड्स का सम, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 हुआ जो इससे बड़ा है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो इससे बड़ा हो गया। इसी तरह से इसमें चेक करेंगे, 2 और 3 को ऐड किया, इससे बड़ा होना चाहिए परंतु इसके ये इक्वल है, बराबर है, तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है इसका। बाकी जो है ना सूटेबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मैंने इसकी की भी तैयार कर रखी है, तो ये की भी देख लें आप। फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, बी। सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, सी। थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, सी। फोर्थ का ऑप्शन ए। फिफ्थ का ए। सिक्स्थ का सी। 7 का डी। 8 का बी। 9 का ए और 10 का बी। तो ये 10 क्वेश्चन थे भाई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।